वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट बी प्लस लॉन्ग बी के टॉपिक का। बच्चों, आपको नाम नज़र आ रहा होगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, लास्ट टाइम हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की थी। तो आज हम बच्चों इसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रा बात करते हैं। तो आज बच्चों हम सिर्फ इसकी एक पहली स्टेट, जिसे स्टेट अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा, आज हम ये पढ़ेंगे। तो राइट अ नोट ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर नोट लिखें। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं बेटा? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं। नंबर 1 है स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 है बच्चों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम की। आपको बेटा यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये एक अपना वो जो कैप नहीं, बर्थडे कैप है, वो सर पे पहनते हैं, ठीक है, उस टाइप की एक कॉनिकल कैप है, ठीक है, डायग्राम ए में। आप यहाँ से देख सकते हो कि वेट ऑफ द कैप जो है वो नीचे को जा रहा है, जिसे डब्ल्यू बोला है। नॉर्मल फोर्स इसके पैरेलल परपेंडिकुलर अपना जा रही है ऊपर को, उसको FN बोला। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है। अगर बेटा मैं इस कैप को हल्का सा यहाँ से पकड़ के छोड़ूँ, जैसे ये डायग्राम में है, तो ये कैप इधर वापस गिरेगी कि नहीं? बिल्कुल गिरेगी, ठीक है। ये अब यही जो आज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम सबसे पहली टाइप। तो द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। के बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब बच्चों वापस आ जाए, जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वैन सेट फ्री आफ्टर स्लाइडिंग लिफ्टिंग फ्रॉम वन साइड, के हल्का सा इसको एक साइड से उठाने के बाद, ठीक है, वो अपनी असल हालत में वापस आ जाए। तो वही बात जो आपको बता के हटा हूँ। ऑन लिफ्टिंग के बाद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज रेज्ड अप एज कम्पेयर टू द इनिशियल पोजीशन। के सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जारी बात है रेज अप होती है इनिशियल पोजीशन से। जैसे ये देखें, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इसकी भी है, लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब रेज हो चुके हैं यहाँ से। और नॉर्मल फोर्स है, जारी बात है, वो भी चेंज होगी, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या है, लिफ्ट हो चुकी है यहाँ। और बात करें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। के बॉडी को स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं इफ़ आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट, के हल्के से झटके के बाद या हल्के से उठाने के बाद या हल्की सी उसको डिस्टर्ब करने के बाद, इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब वापस आए। तो इसके एक्सप्लेनेशन की आज बच्चों बात करते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द टॉर्क अराइज फ्रॉम द रोटेशनल। के जब स्टेबल इक्विलिब्रियम उस वक्त आता है कि जब टॉर्क थोड़ा सा टिल्ट किया जाए ऑब्जेक्ट को, कंपेल द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वही बात कि बॉडी को हल्का सा टिल्ट बैक किया तो वो अपनी असल हालत में या अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब बच्चों वापस आ गए, ठीक है। तो द कॉन शो इन डायग्राम में बच्चों आपको कौन नज़र आ रही होगी, ठीक है। इज इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में, शेप में है। इज द वेट वॉचिंग डाउनवर्ड, के उसका वेट नीचे की जानिब है। एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी की जानिब जो अभी हमें नज़र आ रहा है। एंड द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर FN, और जो नॉर्मल फोर्स है जो फ्लोर की जानिब लग रही है, जिसे हमने बच्चों FN बोल दिया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। आसान सा टॉपिक है, इतना को मुश्किल है नहीं। एक्टिंग अपवर्ड, ये भी है, FN अपवर्ड ले जाएगा, सारी बात है। लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, तो सेम वर्टिकल लाइन। अब मैंने आपको बताया है कि YX की जानिब जो वो वर्टिकल होता है, XX की जानिब जो बच्चों वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये वर्टिकल लाइन की बात किया, इसका मतलब ये अपर की जानिब गई है, Y एक्सिस के लॉन्ग है। सिंस दीज फोर्सेज आर इक्वल इन एंड अपोजिट डायरेक्शन, के ये फोर्सेज इक्वल हैं लेकिन अपोजिट है। सो बैलेंस ईच अदर, तो एक दूसरे को बच्चों क्या कर लेंगी, बैलेंस कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगी। दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या था? पहला हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ 0, जो X के लॉन्ग भी थी FX और Y के लॉन्ग भी थी FY। तो द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ आल्सो 0, के उसकी टर्निंग इफेक्ट भी 0 होगी। तो ये बच्चों ये दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही हैं। एज यू ट्राइंग टू पुश द कॉन स्लाइडली, आप जब कॉन को हल्का सा पुश करेंगे, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ रेज्ड बट इट्स स्टिल स्माइल अबव द बेस ऑफ द कॉन, के वो बेस ऑफ द कॉन से ऊपर आएंगे। द वेट W एंड द नॉर्मल फोर्स FN डू नॉट रिमेन इन द सेम लाइन, के फोर्स FN और जो वेट W है वो एक लाइन में नहीं रहेंगे। बट एक्ट लाइक टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, लेकिन ये दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तरह
एक्ट करेंगे। सो द कॉन डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, के कॉन कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इसके बाद है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज टॉर्क, कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्लॉकवाइज टॉर्क पर करेंगे, विच ब्रिंग द कॉन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो जो कॉन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब ले आएंगे। इट इज़ अ वर्थ नथिंग दैट द बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, के ये कुछ भी नहीं है कि जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में वापस आ जाएगी। एज लॉन्ग इट्स सेंटर ऑफ मास लाइज विद इन अ बेस, जब तक उसका सेंटर ऑफ मास उसकी बेस की जानिब है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक की समझ आई होगी। बच्चों इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी अगर हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस बच्चों अपने जो कीमती राय है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो बच्चों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसके इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब दूंगा। सो मेरे इस चैनल को बच्चों आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लो ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ आपके लिए बर वक्त हम इंशाल्लाह अवेलेबल करते रहें। तो बच्चों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों। This ball is in neutral equilibrium because the gravitational potential energy of the ball remains constant regardless of its position. So the graph of the gravitational potential energy of the ball with respect to position is a horizontal line because the gravitational potential energy is constant. This water bottle is in stable equilibrium because its gravitational potential energy increases as its position moves away from the equilibrium position. This is because the center of mass of the water bottle goes up as the position goes away from equilibrium. In other words, the water bottle naturally returns back to the equilibrium position when it loses gravitational potential energy. This dry erase marker is in unstable equilibrium because its gravitational potential energy decreases as its position moves away from the equilibrium position. This is because the center of mass of the dry erase marker goes down as the position goes away from equilibrium. In other words, the dry erase marker naturally moves away from the equilibrium position when it loses gravitational potential energy.